जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। यार वैसे मेरा कभी इन सब चीज़ों में पढ़ने का कभी कुछ मतलब रहा नहीं है, लेकिन कई बार कुछ लोग मजबूर कर देते हैं कि इंटरनेट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका परिवार, बहुत सारे नौजवान इस प्लेटफॉर्म पे आके वीडियोस देखते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को भी गंदा करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से टिकटॉक इनिशियली एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, उसके बाद इन लोगों ने गंद मचाना शुरू किया। फिर वो इस हद तक पहुंच गया कि फाइनली कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मद्देनज़र उस प्लेटफॉर्म को परमानेंटली इंडिया से हटा दिया गया। लेकिन अभी ये कुछ ऐसे छिछोरे लोग यूट्यूब पर भी आ गए हैं। वो नाप शनाप ऐसे रियलिस्टिक वीडियोस बना के प्रेजेंट करते हैं, आपको लगेगा यार बिल्कुल सही है। अक्सर आपने देखा होगा, एक कोई बूढ़े अंकल आंटी किसी गार्डन में आके बैठ जाते हैं, एक लड़की आके बैठ जाती है, ये एक औरत अपने बच्चे के साथ आके बैठ जाती है, कहती मुझे परेशानी है, वो मुझे परेशान कर रहा है। फिर वो XYZ बंदा उसको फ़ोन करके बुलाता है, वो पार्क में आते हैं, उसके बाद कहते हैं कैमरा लगा हुआ है, आप हमें तुरंत बता देना, हम आ जाएंगे। मतलब इतना रियलिस्टिक बना के इन लोगों ने ड्रामा कर दिया है। मुझे दुख इस बात का होता है। इससे पता चलता है कि देश में कितने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग अशिक्षित हैं। मतलब ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, मतलब मिलियंस में ऐसे लोगों के फॉलोवर्स और लाइक्स में ऐसे लोगों के लाइक, जैसे कि मानो रियल में इन लोगों ने बहुत बड़ा परोपकार कर दिया हो। और इस रेस में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी बहुत आगे हैं। कुछ ऐसे वीडियोस को आपको मैं दिखाऊंगा फ्यूचर में। आज कुछ आपको हद पार कर देने वाली कुछ ऐसे मैं कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ जो टिकटॉक से शुरुआत होती है शादी की और सुहागरात मनती है यूट्यूब पे। मतलब हद की बात है, बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाली बात है। तो इस वीडियो को देखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा ऐसे लोगों के बारे में। हैव अ लुक ऑन दीस क्लिप्स। वीडियो में निकल जाएंगे तुम्हारे ये पैसे तो यार, इसका डबल निकलता है वीडियो पे। स्नेहू भी रो रही है। स्नेहू पैसे तू चुप हो जा, 100 रुपए ले चुप हो जा। बेटा, जिंदगी में सारी चीजें पैसों से नहीं खरीदी जाती। कुछ प्यार, एक इमोशन नाम की भी चीज होती है। पहले सीखो, उसके बाद शादी करनी चाहिए थी तुमको। हेलो हेलो करो, बोलो सब्सक्राइब कर दो। ये माइक फॉस्ट्रो है, ब्रावो चार्ली। सब्सक्राइब के अलावा जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। कैसे लोग हो यार तुम। नहीं बोलता, मैंने हल्का सा कुछ बोला तो मेरा डॉगी मुझे मनाने आ जाता है। थोड़ा सा प्यार इन बेजुबानों से सीख लेते शादी करने से पहले। मेरा बेटा बच बच बच। बेटा, तुम जैसे भी हो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम सुखी रहो, आबाद रहो, लेकिन चोरपंथी जो है कंट्रोल में रखो। ये वो चैनल है जहाँ पे सच्चाई में और बुराई में, गलत में और सही में फ़र्क बताना मेरी जिम्मेदारी बनता है। मॉरल वैल्यूज़ को ऑफ रखना जिम्मेदारी बनता है। देश के युवा को बताना इंपॉर्टेंट है। ये कोई फन या मजाक नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी। आगे देखिए इनकी हरकतें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं इनके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। हैव अ लुक। नहीं, इसके कहने का मतलब है बैंकेट और जितना जल्दी बुक हो जाएगा उसके बाद हम हनीमून पे जा पाएंगे। ये बंदा मुझे कहीं दिमाग से भी हटा हुआ लगता है। हाँ है, हाँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। ये समझदार है, लेकिन मम्मी के सामने बोल गई, बस गलती ये कर गई। तो मम्मी को पता नहीं है। मम्मी को पता है? हाँ मम्मी को तो पता है, इसलिए मैं ही पैदा हुआ हूँ। हाँ बेटा, तेरी मम्मी की वजह से तू पैदा हुआ है, नो डाउट। लेकिन अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट में कम से कम इतनी तो शर्म कर कि तू माँ को क्या बोल रहा है। माँ को बोल रहा है कि सुहागरात का पैकेज लेने के लिए। मम्मी को तो पता ही होगा। मतलब यार क्या है तुम, कैसे बेटे हो तुम अपनी माँ के। यार थोड़ी बहुत शर्म करो, सोसाइटी को मत बिगाड़ो। ये क्या हो रहा है इधर? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मिक्स फ्रूट सेरेलैक रेडी हो चुका है और मम्मा कह रहे हैं बच्चों के सेरेलैक में ये तो नहीं होती। हाँ बेटा, तू सेरेलैक खा, तू इसी लायक है, बच्चा ही है तू अभी। मैं बच्चा। आप बच्चे और बहुत सारे भाई ना मेरे कमेंट कर रहे थे कि भाई सुहागरात कैसी रही। तो स्नेहा इधर आइए ऊपर। ए भाई जरा सुहागरात कैसी रही। रोबो बता जरा इसको पता है इसकी सुहागरात कैसी रही। बता दे इसको, पता है इसको। थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती यार। बीवी को जबरदस्ती करके पूछ रहा है कि सुहागरात कैसी रही। कैसे लोग हो यार तुम लोग। ऐसी रही कि स्नेहा आई और मस्त हो गई। बेटा, जीवन साथी का मतलब सिर्फ पहली रात को ही सब कुछ कर लेना नहीं होता। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, उसको फिजिकली मेंटली एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन तुम क्या समझो उसका मतलब क्या होता है। तुम्हें तो बस वही सब आता है जो तुम अपनी बीवी से पूछ रहे हो। हैव सम शेम। ये देखो कचरा हमारे घर में कैसे पड़ा है। ये बात तो बिल्कुल सही की तुमने। कचरा तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में भी भर भर के पड़ा हुआ है। तो क्या करें भैया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाइस मेरी शर्ट्स गुम हो गई हैं। अभी कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी आके बोलेंगे सर अपनी लाइफ में कुछ भी करे, आपको उससे क्या मतलब। मुझे मतलब है, मुझे फर्क पड़ता है अपनी सोसाइटी के लिए। ये सब जो चीज़ें ड्रामा करना है अपने घर में करे, पब्लिकली दिखावा क्यों? ऐसा बोलते नहीं से बात नहीं बनती। शायद आपके घर में छोटे बच्चों की वो भी ऐसे लोगों की हरकतें देखते होंगे। अभी इनकी अश्लीलता का लेवल अभी आपको दिखाने वाला हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए, फिर आपको समझ आएगा कि मैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट ऐसा अजीब सा वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ पहली बार। अब इसकी दूध दिखेगी। वो कोई बात नहीं, वो अपने कशी देखो कैसे देख रही। मैंने बॉलीवुड का बॉयकॉट किया था, बहुत बड़े लेवल पे एक आवाज़ उठाई थी, एक चिंगारी फूकी थी। इसका ये मतलब नहीं कि यूट्यूब पे ऐसे लोग आके देश की एकता अखंडता को और संस्कृति को बिगाड़ते रहेंगे और आने वाली युवा पीढ़ी को अपने जैसे रंग में रंगते रहेंगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों की धर्म मान्य होते कहाँ पे भी कहीं पे भी टांग उठा देते हैं। इन लोगों का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, लेकिन आप खुद औकात देखिए। पति अपनी पत्नी को पब्लिकली वीडियो के सामने गर्भ निरोधक यंत्र मुंह में डाल रहा है, चटा रहा है, तो ये ऐसे लोगों की औकात। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मेरी जो सुहागरात है वो नहीं हुई है क्योंकि स्नेहा आके सो जाती है, तो वो बात दिल पे ले गई और उसने हमें गिफ्ट किया एक हनीमून बेड जहाँ पे अभी हमें जाना है। मतलब ऐसे लोगों का नीचता का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है कि कहीं पे भी कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी सोचिए जिस रूम में इसने अपने हनीमून के लिए जो भी बेड वगैरह बुक किया है, उसको जाके पूछता है, क्या सवाल पूछ रहा है, बेहुदा सवाल पूछ रहा है उस होटल वाले से कि इस रूम में कितने लोग आ सकते हैं। मतलब चाहता क्या है, क्या करवाना चाहता है लोग? मतलब बुद्धि दी है कि नहीं दी भगवान ने ऐसे लोगों को? देखिए जरा से। जाना है होटल। दिस इज अमेजिंग, लिटरली दिस इज अमेजिंग। पूरा हनीमून बेड लग रहा है। स्नेहा ब्रावो चार्ली, हनीमून बेड लग नहीं रहा है जिसको तूने पैसे दे के बुक करा है, तुझे क्या खेल का मैदान लग रहा है? लेकिन भैया एक चीज पूछना चाहूंगा, इस रूम के अंदर कितने लोग अलाउ हो सकते हैं, मतलब अगर हम बुकिंग करें तो? वाह क्या स्तर पाया दिमाग का। बहुत अच्छा लग रहा है। शायद एटलीस्ट आज मैं यहाँ सो ना पाऊँ। क्यों? नाचना क्या भूल जाते हैं? बेटा नाचने के लिए भी दम और टैलेंट चाहिए। और गाइस सबसे पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो हमारा व्लॉग होता है वो हमारा फैमिली व्लॉग ही रहता है। पूरा फैमिलियर कंटेंट होता है, कुछ भी इसके अंदर गलत या गंदा नहीं होता है। इसे अगली बार अमेठी से टिकट दिलवाओ, अच्छी राजनीति कर लेता है। मतलब इतना अश्लीलता दिखाने के बाद कह रहा है कि फैमिली कंटेंट होता है। मतलब किस मिट्टी के बने लोग यार, शर्म नाम की चीज बिल्कुल है ही नहीं। गुड मॉर्निंग, जल्दी उठ जाओ, 11 बज गए हैं। आपने शायद जिंदगी में ऐसा कोई हस्बैंड नहीं देखा होगा जो कि सुहागरात के दिन अपनी बीवी के बेड के सामने एकदम मुंह पे कैमरा लगा दे, उठते ही बोले कि उठ जाओ और ये सब दिखाओ सब दिखाओ। मतलब क्या लेवल होता जा रहा है इंडिया में यार लोगों का। ब्लॉग के नाम पे बेशर्मी मत दिखाओ, थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, ऐसी हरकतों को थामो लगाम दो। एक्चुअली जो रूम हम लोगों ने बुक किया था होटल वाइट क्लोव में, उसके अंदर ये चादर पे कुछ दाग आ गए हैं जो कि फ्लावर्स के होंगे, आई थिंक गुलाब के। तो ये मैम जो हमें बोल रहे हैं कि एक्चुअली इनको 700 हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि ये वॉश आउट नहीं होगी। मैंने पे कर रहा हूँ, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, बट आई पर्सनली रेकमेंड कि कोई भी व्हाइट क्लोव होटल में बुकिंग ना कराएं क्योंकि इस जैसी घटिया पॉलिसी मैंने किसी होटल में नहीं देखी। भाई तो अपनी सुहागरात के बेड पे रखी हुई चादर को फूलों से भर के उसके ऊपर कबड्डी खेलेगा, उसके बाद उस पर दाग तो लगने संभव है। मतलब कैसी हरकतें, मतलब ये लोग का स्तर क्या है यार? ये मतलब कैसे ऐसे व्लॉग्स बना लेते हैं, मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गाइस अभी स्नेहा को हो रहा है पेट में बहुत ज्यादा दर्द और अभी हम लोगों को थोड़ा सा ये हो रहा है कि यार दिखाने जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, यहीं पास में ही पड़ता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और स्नेहा क्या हुआ, फर्क नहीं हुआ कुछ? ओ भाई पानी की टंकी भर गई है उधर। मम्मी डॉक्टर ने मेरे को कह दिया कि पापा बनने वाला है तू। सच अ ब्रेव मैन। ऐसी बातें करने के लिए, सब स्टोरीज दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत बड़े कट्स की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज गाइस कांग्रेचुलेशंस, इस कपल के लिए आपकी मेहनत सफल हुई। लेकिन यार एनीवेज इनको जो है कोई भी हेट इनको स्प्रेड ना करे, तभी मैंने इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी। मुझे पता थी आप जाओगे और न जाने क्या क्या करोगे, कमेंट्स में इनको कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, इसलिए इनकी कोई आइडेंटिटी मैंने डिस्क्लोज नहीं करी है। और जो भी ऐसे यूट्यूबर्स है प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात बरतें। सामाजिक लेवल पे जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा संवेदनाओं का, दर्शकों का। हो सकता है बच्चे भी देख रहे हो, बड़े भी देख रहे हो, फैमिलीज भी एक साथ देख रही हूँ। ऐसा वीडियो मैं बिल्कुल बनाना नहीं चाहता था, पर कुछ फैमिलीज़ ने, कुछ फॉलोअर्स ने, हमारी चैनल की फैमिलीज़ ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, कुछ बोलिए। ये वैसे तो है कपल ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन के तहत वीडियोस बनाते हैं,
और सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। तो जो आपने बोला तो आपकी बात को मानना भी ज़रूरी था, अदरवाइज़ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ना ही मेरे पास इतना समय है। कमेंट में अपनी राय फिर से कह रहा हूँ ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।